गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूं सुनील त्रिपाठी और आप देख रहे हैं सुनील फिजिक्स क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है स्पीड। द डिस्टेंस ट्रेवल बाई द ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम इज नोन एज स्पीड। पर यूनिट टाइम में ऑब्जेक्ट के द्वारा जो डिस्टेंस ट्रेवल किया जाता है उसको हम स्पीड कहते हैं। ये स्पीड क्या होती है? स्केलर क्वांटिटी होती है और हम इसको v से रिप्रेजेंट करते हैं। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन। इफ एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल डिस्टेंस s in time t then its speed v is equal to s upon t। यूनिट क्या होती है? यूजिंग v is equal to एस टी, v इक्वल टू यूनिट ऑफ एस अपॉन यूनिट ऑफ टी। ऐसा यूनिट होगी मीटर पर सेकंड, यूनिट ऑफ v इक्वल टू सेंटीमीटर, सेकंड की सेंटीमीटर और टाइम की सेकंड, सॉरी डिस्टेंस की सेंटीमीटर और टाइम की सेकंड इक्वल टू सेंटीमीटर पर सेकंड। डायमेंशनल फार्मूला होता है स्पीड का v इक्वल टू डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एस अपन डायमेंशनल फार्मूला ऑफ टी। v इक्वल टू डिस्टेंस का होता है l और उसका टाइम का t, एल टी माइनस वन। डायमेंशनल फार्मूला हो जाएगा m जीरो एल टी माइनस वन। while measuring speed of an object is always positive एंड इट्स नेवर निगेटिव। जब हम किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड मेजर करेंगे हमेशा पॉजिटिव होगा, कभी निगेटिव नहीं होगा। चलिए हम देखते हैं इसकी कुछ न्यूमेरिकल्स। इफ़ अ बॉडी ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ 60 मीटर इन 4 सेकेंड देन व्हाट विल बी इट्स स्पीड। स्पीड कितना दिया है? 60 मीटर दिया है। टाइम कितना दिया है? t 4 सेकेंड दिया है। तो स्पीड का फार्मूला हमने क्या पढ़ा था? v इक्वल टू एस अपॉन टी। v इक्वल टू 60 अपॉन 45 सॉरी 60 अपॉन 4 इक्वल टू 50 मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी देखते हैं क्या होता है। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। डिस्प्लेसमेंट के रेट ऑफ चेंज को हम वेलोसिटी कहते हैं, उसको हम v से रिप्रेजेंट करते हैं। अब वेलोसिटी क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। इफ x be the displacement of body in time t then velocity v is equal to x upon t। if a particle travel x1 in time t1 and x2 distance in time t2 then its velocity v is equal to x2 minus x1 upon t2 minus t1 देन इक्वल टू डेल एक्स अपॉन डेल टी इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी। ये फार्मूला हो गया। यूनिट ऑफ वेलोसिटी इक्वल टू होता है यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट अपॉन यूनिट ऑफ टाइम। यूनिट ऑफ वेलोसिटी इन सीजीएस सिस्टम होता है सेंटीमीटर पर सेकंड। यूनिट ऑफ वेलोसिटी इन मीटर पर सेकंड। डायमेंशनल फार्मूला हो गया v इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। v इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट का l होता है टाइम का t, एल टी माइनस वन, एम जीरो एल टी माइनस वन। वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो। वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट क्या हो सकते हैं? पॉजिटिव हो सकते हैं, निगेटिव हो सकते हैं और जीरो हो सकते हैं। न्यूमेरिकल देखते हैं। इफ़ अ बॉडी ट्रेवल डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर इन पर्टिकुलर डायरेक्शन इन 5 सेकंड देन फाइंड इट्स वेलोसिटी। डिस्टेंस कितना दिया है? x 50 मीटर दिया है। टाइम क्या दिया है? t 5 सेकंड। वेलोसिटी इक्वल टू x अपॉन टी। v इक्वल टू 50 अपॉन 5 इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड इनवर्स। अब चलिए देखते हैं स्पीड और वेलोसिटी के बीच में डिफरेंस क्या होता है। फर्स्ट तो हम स्पीड और वेलोसिटी की क्या लिखेंगे? डिफिनीसन लिखेंगे। सेकंड पॉइंट है कि स्पीड क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी होता है। वेलोसिटी क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी होता है। स्पीड हमेशा पॉजिटिव होता है, कभी निगेटिव नहीं होता है। वेलोसिटी जो होता है पॉजिटिव होता है, निगेटिव होता है और जीरो होता है। द स्पीड ऑफ बॉडी में भी इक्वल टू और ग्रेटर दैन इज वेलोसिटी। जो स्पीड होती है बॉडी की या तो इक्वल होगी और वेलोसिटी से ग्रेटर होगी। फोर्थ पॉइंट क्या है इसका? द वेलोसिटी ऑफ बॉडी में भी इक्वल और ग्रेटर देन इट्स स्पीड। वेलोसिटी क्या होगी? बॉडी की इक्वल होगी और स्पीड से ग्रेटर देन होगी। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एक्सीलरेशन। तो एक्सीलरेशन क्या होता है चलिए देखते हैं। द टाइम ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज एक्सीलरेशन। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट को हम क्या कहते हैं? एक्सीलरेशन कहते हैं। एक्सीलरेशन इक्वल टू क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल। इफ v1 and v2 with the velocity of an object at time t1 and t2। ये v1 और v2 क्या है? वेलोसिटी है किसी ऑब्जेक्ट की किस टाइम पे? t1 और t2 पे। तो एक्सीलरेशन क्या होगा? a इक्वल टू v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1। a इक्वल टू हम dv अपॉन dt लिख सकते हैं, फार्मूला है। यूनिट चलिए देखते हैं एक्सीलरेशन क्या होता है। यूनिट ऑफ एक्सीलरेशन इक्वल टू यूनिट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी अपॉन यूनिट ऑफ टाइम। ऐसा इस सिस्टम में क्या होगा?
एक्सीलरेशन का यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सीजीएस सिस्टम में होगा सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। डायमेंशनल फार्मूला देखते हैं। एक्सीलरेशन इक्वल टू डायमेंशनल फार्मूला ऑफ चेंज इन वेलोसिटी अपॉन डायमेंशनल फार्मूला ऑफ टाइम। ए इक्वल टू एल टी माइनस वन वेलोसिटी अपॉन टाइम का टी, एल टी माइनस टू, ए इक्वल टू एम जीरो एल टी माइनस टू। एक्सीलरेशन क्या है? वेक्टर क्वांटिटी होता है। रिटार्डेशन देखते हैं क्या होता है। व्हेन अ पार्टिकल मूव फास्ट एंड देन अप्लाइड ब्रेक ऑन इट द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज रिटार्डेशन। कोई पार्टिकल फास्ट मूव करे, उसमें अगर हम ब्रेक अप्लाइड कर दें तो जो उसकी वेलोसिटी में चेंज होगा उसको हम रिटार्डेशन कहते हैं। इसलिए हम जानते हैं कि एक्सीलरेशन क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। इट कैन बी पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो इफ वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इंक्रीज। अगर हम किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी इंक्रीज करें दिए हुए टाइम इंटरवल में तो द एक्सीलरेशन इज सेड टू बी पॉजिटिव, तो हम एक्सीलरेशन को पॉजिटिव कहेंगे। इफ वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट डिक्रीज विथ पैसेज ऑफ टाइम। अगर हम किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी डिक्रीज के दिए हुए टाइम पे तो उसका एक्सीलरेशन क्या होगा, निगेटिव होगा, उसको हम निगेटिव कहेंगे। निगेटिव एक्सीलरेशन इज नोन एज रिटार्डेशन और डिक्लेरेशन। हम निगेटिव एक्सीलरेशन को रिटार्डेशन भी बोल सकते हैं और डिक्लेरेशन भी बोल सकते हैं। रिटार्डेशन स्मॉल आर इक्वल टू माइनस V1 प्लस V2 अपॉन माइनस T1 प्लस T2। इनोट है स्केलर क्वांटिटी हैव ओनली पॉजिटिव वैल्यू, स्केलर क्वांटिटी में पॉजिटिव वैल्यू होती है, और वेक्टर क्वांटिटी है पॉजिटिव, निगेटिव और ज़ीरो वैल्यू। हम नेक्स्ट टॉपिक में डिफ्रेंसिएशन के बारे में पढ़ेंगे।